नमस्कार। आज हमारे पास शिक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये एनसीईआरटी का जो प्लान है स्कूलों में एआई चैटबॉट लाने का। वही 2025 से कह रहे हैं कक्षा 6 से 12 के सिलेबस में इसे शामिल किया जा सकता है। जी, और ये खबर आते ही चर्चा बहुत तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि ये भारतीय शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। हाँ, क्या ये क्रांति लाएगा या फिर कहीं ये बच्चों की जो अपनी सोचने की शक्ति है उसके लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल, यही मुख्य चिंता है। ये एक बड़ा दाव है देखा जाए तो। और इसमें जो एक खास बात मुझे लगी वो ये कि इसे स्पेशली भारतीय छात्रों के लिए मतलब उनके हिसाब से बनाया जा रहा है। हाँ, इसमें भारत जीपीटी का जिक्र है जो अपना देसी बड़ा भाषा मॉडल है, और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी। जी, और कुछ लोकल एडटेक कंपनियां भी साथ में हैं। तो कोशिश ये लग रही है कि इसे भारतीय संदर्भ में ढाला जाए। इरादा शायद यही है कि पढ़ाई सिर्फ लेक्चर न रह जाए, उसे इंटरैक्टिव बनाया जाए। बिल्कुल, सवाल जवाब हों, उदाहरण दिए जाएं, मतलब सीखने का तरीका थोड़ा बदल जाए। अच्छा, तो ये काम कैसे करेगा? मतलब क्या ये गूगल जैसा कुछ होगा? नहीं, स्रोतों के हिसाब से इसे मुख्य रूप से एनसीईआरटी की किताबों पर ही ट्रेन किया जाएगा। ओह अच्छा, तो ये सिलेबस के दायरे में ही रहेगा? हाँ, ज्यादातर, ताकि जानकारी सटीक और पाठ्यक्रम के अनुसार हो। जैसे मान लीजिए कोई छात्र पूछता है कि मॉनसून कैसे बनता है, भूगोल का सवाल। हाँ, तो चैटबॉट शायद सिर्फ टेक्स्ट में ना बताए, हो सकता है कोई डायग्राम दिखा दे या स्टेप बाय स्टेप समझाए, या गणित का कोई मुश्किल सवाल हो तो उसे हल करने के स्टेप्स बता दे। इस तरह की मदद। और भाषा, शुरुआत में कौन सी भाषाएं होंगी? अभी तो हिंदी और अंग्रेजी की बात है, लेकिन प्लान है कि धीरे धीरे दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ा जाए। ये तो अच्छी बात है, पहुंच बढ़ेगी इससे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब फायदों पर आते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो शायद यही है कि ये 24/7 उपलब्ध होगा। बिल्कुल, एक तरह से एक पर्सनल ट्यूटर जो कभी थकता नहीं। और जो बच्चे क्लास में सवाल नहीं पूछ पाते, झिझकते हैं, हाँ, या जिन्हें कोई चीज धीरे समझ आती है, वो बिना किसी दबाव के बार बार पूछ सकते हैं। ये उनके लिए बहुत मददगार हो सकता है। और आपने गेमिफाइड लर्निंग का जिक्र किया था, हाँ, वो क्या है? हाँ, मतलब सीखने की प्रक्रिया में खेल के जैसे कुछ तत्व डालना, जैसे पॉइंट्स मिलना या लेवल पार करना, ताकि मजा आए। अच्छा, पढ़ाई थोड़ी मजेदार हो जाए। जी, और होमवर्क में मदद भी कर सकता है, पर इस तरह से कि बच्चे नकल न करें बल्कि कॉन्सेप्ट समझें। ये कैसे होगा? ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, ये एक चुनौती है, पर आइडिया यही है कि वो जवाब ना दे बल्कि रास्ता दिखाए। सोचिए, हर विषय का एक पर्सनल असिस्टेंट, जिससे बिना डरे, बिना झिझक के कुछ भी पूछ लो। बिल्कुल। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हाँ, और चिंताएं भी उतनी ही बड़ी हैं। सबसे बड़ा डर यही है कि बच्चे एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भर ना हो जाएं। मतलब उनकी अपनी सोचने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। एग्जैक्टली, अगर हर सवाल का जवाब तुरंत मिल गया तो दिमाग पर जोर कौन डालेगा? विश्लेषण करना, खुद से हल निकालना, वो क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, उस पे असर पड़ सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। और फिर शिक्षकों की भूमिका, उसका क्या होगा? क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को मैनेज करने वाले बनकर रह जाएंगे? ये सवाल भी उठ रहा है। उनकी भूमिका जरूर बदलेगी, उन्हें भी शायद नई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और एक और बात, गलत जानकारी का खतरा। एआई है आखिर। बिल्कुल, हालांकि उसे एनसीईआरटी किताबों पर ट्रेन कर रहे हैं, फिर भी एआई कभी-कभी अजीब या गलत जवाब दे सकता है। उसकी निगरानी कौन करेगा, कैसे करेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये सिर्फ सहायक न रहकर धीरे धीरे शिक्षकों का विकल्प ही समझा जाने लगे। देखिए, शिक्षा मंत्रालय तो यही कह रहा है कि एआई चैटबॉट सिर्फ एक सहायक होगा, शिक्षक की जगह नहीं लेगा। उनका महत्व बना रहेगा, ऐसा उनका कहना है। हाँ, पर भूमिका बदल सकती है। वैसे कुछ सीबीएसई स्कूलों में इसकी पायलट टेस्टिंग भी चल रही है। अच्छा, तो मतलब इसे आजमाया जा रहा है। हाँ, फीडबैक लिया जा रहा है, छात्रों से, शिक्षकों से, पेरेंट्स से। देखा जा रहा है कि असल में ये कितना कारगर है और क्या दिक्कतें आ रही हैं। और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में? एक्सपर्ट्स की मिलीजुली राय है। ज्यादातर मानते हैं कि अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए, मतलब सही मार्गदर्शन के साथ, तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन वो सही ढंग क्या है, इसी पर शायद बहस है। बिल्कुल, शिक्षकों की ट्रेनिंग, डिजिटल डिवाइड का मुद्दा, ये सब भी इसमें शामिल हैं। तो मतलब ये तकनीक जो है वो एक दो धारी तलवार की तरह है। सही कहा। एक तरफ सीखने को आसान बनाने की जबरदस्त क्षमता है, और दूसरी तरफ निर्भरता बढ़ाने और सोचने की क्षमता को कम करने का खतरा। हाँ, और ये जो साझेदारी है भारत जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट की, ये भी दिलचस्प है।
एक तरफ स्वदेशी पर जोर, दूसरी तरफ ग्लोबल टेक जायंट का साथ। शायद संतुलन बनाने की कोशिश। हो सकता है। देखिए, ये भविष्य की पढ़ाई का एक झलक तो देता ही है, पर जो सबसे जरूरी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एआई एक टूल है, टीचर नहीं। बिल्कुल, इसे एक उपकरण ही समझना होगा। इसका इस्तेमाल सीखने को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि उसकी जगह लेने के लिए। सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो इतना शक्तिशाली एआई टूल आ रहा है, इसका असरदार इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि ये हमारे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कमजोर ना करे, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाए? इस पर सोचने की जरूरत है।